हेलो, गुड मॉर्निंग। ये लेसन नंबर 7 तक मैंने आपको करा दिया है। अभी हम आज चैप्टर नंबर 8 में हवा हूँ पढ़ते हैं। ये आत्मकथा शैली में ये लेसन लिखा गया है, मतलब कि जैसे कि हवा खुद बोल रही हो उसी तरह। उसका टाइटल भी ऐसे दिया हुआ है। ये हमारे रोज़मर्रा के जो प्रोग्राम होते हैं वो बिना हवा के तो मनुष्य जीवन, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग का रहना संभव ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, या हमारे जो स्कूटर के 4 व्हीलर के जो पहिए होते हैं, जो हवा वाले जो मतलब टॉयज़ होते हैं, बिना हवा के तो कुछ भी नहीं होता। ये बर्ड्स भी जैसे उड़ रहे हैं आकाश में, वो हवा की वजह से हो पाते हैं। हवा है वो प्रदूषण को रोकती है हवा, और शुद्ध ऑक्सीजन को फैलाती है। बिना हवा के हमारा जी पाना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलिए अभी चैप्टर नंबर 8 को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये विज्ञान और हमारा जीवन, ये साइंस रिलेटेड लेसन है। पृथ्वी पर आप बच्चे और छोटे बड़े सभी लोग खुशी और आनंद से रह पा रहे हो तो इसलिए कि मैं हूँ, मैं यानी कि हवा। आप हैरान होकर सोच रहे होंगे कि क्यों भला पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आत्मकथा शैली में लिखा गया है, इसलिए ऐसे कि जैसे हवा बोल रही है। पृथ्वी पर मतलब बच्चे बड़े छोटे बड़े सब आनंद से इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मैं हूँ, मैं यानी कि हवा। तो आपको ऐसा कि इतनी बड़ी पृथ्वी और इतने सारी चीज़ें हैं, पर हवा के बिना जीना मुश्किल क्यों है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को जरा उंगली से दबाओ तो घुटन महसूस होने लगी ना। क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से आप सभी लोग जीवित हैं। सांस रुकते ही दम निकलने लगता है। अब भला सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? मेरी ही ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी ज़रूरी हूँ। इसलिए जब मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है। जब मैं कुछ रुक जाती हूँ, कुछ रुक सी जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। अभी हवा क्या बोल रही है कि देखिए, आप एक थोड़ी सेकंड्स के लिए भी अगर नाक को अंगुली से दबाकर रखोगे तो कैसी घुटन होने लगेगी महसूस। ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है, एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सांस लेने से ही हम जीवित रह सकते हैं। आपको पता होगा कि जिसके सांस रुक जाते हैं वो मर जाते हैं। तो आप जरा सोचो कि सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। अगर हम सांस ले पा रहे हैं तो इसका अर्थ ये कि हवा की वजह से हम सांस ले पाते हैं। अगर मैं चलती हूँ तो सबको अच्छा लगता है, अगर मैं रुक जाती हूँ तो सबको घबराहट होने लगती है। जब आदमी ने मेरे तेज वेग और शक्ति को महसूस किया तो उसके मन में कहीं न कहीं यह भी आया कि अगर हम इसका कुछ फ़ायदा उठा लें तो फिर बड़े से बड़े काम भी चुटकियों में हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैसी पुक पुक पवन चक्कियाँ चलती हैं और
उनसे कैसा बढ़िया आटा पीसता है बगैर किसी इंजन और बिजली को मोटर के, बस मेरी शक्ति के प्रयोग से ही बड़े बड़े काम खुद व खुद होने लगते हैं। जब आदमी ने ये जाना, मतलब मनुष्य ने ये जाना कि हवा का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, तो उन्होंने उनका दिमाग लगाकर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुझे काम कर लिया, मेरे से काम लिया जाए, इस करके उन्होंने कैसी कैसी चीज़ें बनाई। पहाड़ों पर जैसे पवन चक्कियाँ, विंड मिल्स होती है ना, वो चलती हैं, उनसे बढ़िया आटा भी पीसा जाता है और विंड मिल्स के जो एनर्जी, मतलब जो बिजली भी जो पैदा की जा सकती है, वो एक विंड मिल्स की वजह से पूरे छोटे छोटे जो गांव होते हैं उनको बिजली भी मिल सकती है। वो उसको चलाने के लिए सिर्फ हवा की ज़रूरत होती है। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझ में सांस लेते हो, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी बाहें कितनी बड़ी बड़ी हैं और मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल। इसी से तो दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं। आपने चिड़ियों को उड़ते देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती हैं? मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज बने। ये प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो सब हवा की वजह से चलते हैं। आप हवा तो की वजह से सांस ले पाते हो, पर आपने कभी ये महसूस किया है कि कितने बड़े बड़े काम मेरी वजह से चुटकियों में आसान हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आपने, मतलब बर्ड्स को भी मैंने समझाया ना आपको शुरू में, कि आपने ये देखा होगा कि चिड़ियों को उड़ते आपने देखा होगा, बर्ड्स को, तो कैसे आसमान में उड़ते हैं। उसकी वजह भी यही है कि मैं हूँ, मतलब हवा है। और हवा में आपको जो गैस वाले जो बलून्स होते हैं, जो आप उसे छोड़ देते हो तो कैसे वो उड़ने लगते हैं, वो सब हवा की वजह से ही हवा की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। यही नहीं, जीवन के रोजमर्रा के कामों में मैं कितनी मदद करती हूँ। अगर कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो, यह कितना सख्त है और इसलिए सड़कों पर क्या फर्राटे से दौड़ता है। मगर भाई भूलना मत, इसके अंदर तो मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका शरारती दोस्त पहिए में मौजूद मुझे बाहर निकाल दे तो पहिया फुस हो जाएगा, फिर उसे चलाकर देखना, वह चलेगा क्या। यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, हमारे जो डेली वर्क के जो वर्क होते हैं डेली, उनमें भी कितनी हवा मदद करती है। आप अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिया जो सख्त होता है, इसके अंदर मैं हूँ, मतलब हवा है, इसलिए वो सख्त होता है और रोड के ऊपर तेजी से दौड़ सकता है। पर अगर इसके आपको पता है कभी वो हवा की वजह से अगर फिर हवा निकल जाती है या पंचर हो जाता है, उसके अंदर से हवा निकल जाती है, तो व्हीकल है वो चल नहीं पाता है, तो पहिया कैसे फुस हो जाएगा। मतलब हवा निकलते ही हमारा जो व्हीकल है इधर उधर होने लगता है, हिलने लगता है, फिर हम उसे चला नहीं पाते हैं।
इसलिए हवा तो बहुत ज़रूरी है हमारे सांस लेने में। हमारे फिर ये बड़े बड़े जो विंडमिल्स होते हैं वो उसकी वजह से चलते हैं। हमारे जो पहिए में बर्ड्स उड़ पाते हैं। हमारे ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है वो हवा की वजह से, वो हम अपने सांस में लेते हैं, इसलिए भी हवा की ज़रूरत है। और जो बॉयज़ जब मतलब बच्चे होते हैं किड्स, वो उसके जो हवा वाले टॉयस होते हैं, गुब्बारे, हवाई जहाज, जो सब उसकी वजह से ही मुमकिन हो पाता है। चलिए बेटा ठीक है, अभी जो नेक्स्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी। और ये जो FE2 की एग्ज़ाम है उसमें MCQ जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आएंगे और आप उसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। मैं उसके थोड़े एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर।